राहुल गांधी हो या कांग्रेस पार्टी के नेता, आप हमेशा देखेंगे कि इनकी हमदर्दी कहीं ना कहीं, चाहे आतंकी हो, खालिस्तानी हो, इनकी तरफ नजर आती है। आपको याद होगा पिछले साल राहुल गांधी यूएस में थे शायद, या यूके में थे, वो एक सभा कर रहे थे, एक इंडोर उनकी सभा थी, उसमें खालिस्तानी समर्थक आए, खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए, राहुल गांधी ने कुछ नहीं कहा और यह भी कहा गया कि जिसने ऑर्गेनाइज करा था वह व्यक्ति दरअसल खालिस्तान समर्थक पाकिस्तानी व्यक्ति था। उसके बाद अभी जो पहलगाम में हुआ, जिस तरह से 22 अप्रैल को हिंदुओं को केवल हिंदू होने की वजह से मारा गया, उसके बाद कांग्रेस के नेताओं के जिस तरह के बयान आए, उन सबको पीछे छोड़कर एक बार फिर से हिंदुओं के जख्मों पर नमक लगाने का काम कर रहे हैं कांग्रेस के एक नेता, जिनका नाम है चरणजीत सिंह चन्नी, जो पंजाब के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। और उन चन्नी ने क्या कहा, यह सुनकर पूरा देश सवाल कर रहा है कि राहुल गांधी आप कब अपने नेताओं पर एक्शन लेंगे, या यह मान लिया जाए कि इन लोगों को आपका समर्थन है। नमस्कार, आयन भारत देखना शुरू कर चुके हैं आप, आपके साथ मैं हूं अर्चना सिंह। आपसे गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आपको कंटेंट पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 26 हिंदुओं की हत्या के बाद पूरा देश गुस्से में है। आतंकियों और उसके आका पाकिस्तान को सबक सिखाने की मांग हर तरफ हो रही है। दूसरी तरफ पाकिस्तान खालिस्तानी आतंकवादी गुरु पतवंत सिंह पन्नू के जरिए भारत को कमजोर करने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका में बैठा है यह खालिस्तानी आतंकी पन्नू, पाकिस्तानी सेना के इशारे पर भारतीय जवानों को, सोचिए, भारतीय जवानों को भड़का रहा है। ऐसा लगता है कि आतंकी पन्नू की तरह पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा कांग्रेस सांसद पाकिस्तानी आकाओं के इशारे पर नाच रहे हैं। फिर से आपको बीच में एक चीज बताऊं, आपको याद होगा मणिशंकर अय्यर पाकिस्तान गए थे यह कहने के लिए कि आप लोग मदद करिए मोदी को हराने में। मतलब सोचिए, पाकिस्तान के लोगों से मदद मांग रहे थे कि मोदी को सरकार से हटा दीजिए, हमारी सरकार आएगी तो हम तो पाकिस्तान को अपने साथ लेके चलते हैं, आप कुछ भी कहते रहिए, हम कुछ करते नहीं है। खैर, खालिस्तानी आतंकी पन्नू और कांग्रेस सांसद चन्नी पाकिस्तान की पिच पर नजर आ रहे हैं, पाकिस्तान की बोली बोलते दिख रहे हैं साफ साफ, कोई छुपाव नहीं है, कोई दुराव नहीं। एक होता है ना, एक हल्का सा झीना सा सार्वजनिक जीवन में होने का पर्दा होता है, इन बेशर्मों की आंख में वो भी नहीं है। दक्षिण कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से देश का हर नागरिक चाहता है कि भारत जल्द से जल्द पाकिस्तान से बदला ले। कांग्रेस हो या अन्य विपक्षी दल हो, सभी भारत सरकार को कह चुके हैं कि हमारा पूरा समर्थन है। कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी, नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी उस बैठक में थे, उन्होंने भी कहा कि हमारा सरकार को पूरा समर्थन है। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ, ये जान लीजिए, कहने के लिए है। उसके बाद जो जो घटनाएं हो रही हैं, जिस तरह की टाइमलाइन कांग्रेस ने सजा दी है। कांग्रेस के सांसद और पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने क्या कहा, आप सुनेंगे तो आप चौंक जाएंगे कि इस वक्त इस बात को करने का आखिर क्या लॉजिक है। मोदी सरकार से 2016 में पाकिस्तान पर किए गए सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांगा है चन्नी ने। अब जब भारत एक बार फिर पाकिस्तान को सबक सिखाने वाला है, चन्नी ने कहा कि सुनिए, हमारे देश में कोई बम गिरे तो हमें पता नहीं चलेगा, मैं तो सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत हमेशा मांगता रहा हूं। मोदी कहते हैं हमने पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक की, कुछ नहीं हुआ, कहीं कुछ नहीं दिखा, सर्जिकल स्ट्राइक का किसी को पता नहीं चला। हमने कभी नहीं देखा कि पाकिस्तान में कहां हमले किए गए और कहां लोग मारे गए। अगर कोई हमारे देश में बम फेंके तो क्या लोगों को पता नहीं चलेगा? उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक करने का दावा किया। सर्जिकल स्ट्राइक कहीं नहीं देखी गई और किसी को उसके बारे में पता भी नहीं था। अब चन्नी जी, क्या सरकार आपको बता के करेगी? क्या पाकिस्तान रोते हुए और बाद में तो पाकिस्तान ने माना भी, लेकिन यह मानने को राजी नहीं है। अब की बार चन्नी जी, लेकिन मैं बिल्कुल आश्वासन दे रही हूं आपको, अब की बार जो होगा ना, वो सर्जिकल स्ट्राइक या बालाकोट एयर स्ट्राइक नहीं होगा। अब की बार जो होगा वो आप देखेंगे और ठंड पड़ेगी आपके कलेजे को, जिसको कहते हैं ना ठंड पड़ना। जो आप लोग बार बार सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक पर सवाल उठाते हैं ना, आप लोग भूल जाएंगे, आपके मुंह से आवाज निकलनी बंद हो जाएगी। बीजेपी ने चन्नी, राहुल गांधी और खड़गे को जवाब दिया है। कांग्रेस के सांसद है संबित पात्रा, बीजेपी के सांसद हैं संबित पात्रा, उन्होंने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। कहा कांग्रेस पाकिस्तानी आतंकियों को राहत देने का कोई मौका नहीं छोड़ती। बाहर से वो कांग्रेस कार्य समिति हैं, लेकिन अंदर से वो पाकिस्तान कार्य समिति हैं।
कांग्रेस कार्य समिति की बैठक कल हुई जिसमें कुछ प्रस्ताव पारित हुए। इसके तुरंत बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जिसमें पंजाब के पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा कि पुलवामा आतंक हमले के बाद सर्जिकल स्ट्राइक कभी हुई ही नहीं। कांग्रेस पाकिस्तानी आतंकियों और पाकिस्तानी सेना की मदद का कोई मौका नहीं छोड़ती। संबित पात्रा ने कहा कि एक हालिया इंटरव्यू में हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा कि मैंने सुना कि कांग्रेस एक वरिष्ठ नेता अटारी सीमा पार कर पाकिस्तान गए और वहां 15 दिन रुके। उन्होंने पकड़े जाने के डर से फ्लाइट नहीं ली, वो इस्लामाबाद में 15 दिन रुके। हेमंत बिस्व शर्मा ने यह भी कहा कि उस नेता के बच्चे भारतीय नागरिक नहीं हैं। वहीं बीजेपी के प्रवक्ता हैं शहजाद पूनावाला। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कांग्रेस अब पाकिस्तान परस्त पार्टी बन गई है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया कहते हैं पाकिस्तान के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। ये बार बार सेना का मनोबल गिराने की कोशिश करते हैं। पहले राहुल गांधी ने भी सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगे थे। रॉबर्ट वाड्रा और अन्य कांग्रेस नेताओं ने पाकिस्तान को क्लीन चिट दी और हिंदुत्व को ही दोषी ठहराया। ये हमेशा पाकिस्तान के सुर में सुर मिलाते हैं जब पूरा देश सेना के साथ खड़ा है ताकि भारत आतंकवादियों और उनकी आकाओं को मुंहतोड़ जवाब दे सके। तब कांग्रेस पार्टी सेना का मनोबल गिरा रही है। वैसे ये पहली बार नहीं है, ये ऐसा ही करते हैं। आप कोई भी देखिए, कोई भी चीज होती है जब देश करता है तो ये हमेशा पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं। अब जैसे ही बीजेपी ने चरणजीत सिंह चन्नी के बयान पर घेरा, ऐसा लगा जैसे कांग्रेस गहरी नींद से जाग गई हो या कोई खतरनाक नशा करने के बाद होश आता है। चन्नी भी कुछ वैसे ही रिएक्ट करने लगे। चन्नी एक बार फिर मीडिया के सामने आए और एयर स्ट्राइक का सबूत मांगने की बात को सिरे से खारिज कर दिया। लेकिन ये सोशल मीडिया का जमाना है। जब तक अपने बयान से पलटते चन्नी, उनका बयान जंगल में आग की तरह फैल गया और चन्नी सफाई देते फिर रहे हैं। चन्नी ने कहा सर्जिकल स्ट्राइक की बात है ही नहीं, ना उसके सबूत मांगे जाते हैं और ना मैं अब मांग रहा हूं। मैं बस यही कह रहा हूं कि बात को इधर उधर घुमाने की कोशिश मत करो। बात उन निर्दोष सैलानियों की है जिनको धर्म पूछकर मारा गया। उनको आज इंसाफ चाहिए। हम सरकार के साथ हैं। इसके अलावा जो न्यूज एजेंसी है ANI, उससे बात की चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा, मैं पहले भी कह चुका हूं और फिर कहना चाहता हूं कि कांग्रेस हर तरीके से चट्टान की तरह सरकार के साथ खड़ी है। सरकार उनका हवा पानी बंद करे या जो भी एक्शन ले, कांग्रेस उनके साथ है। सरकार का जो भी एक्शन होगा हम उसका समर्थन करेंगे। हम आतंकवादियों के खिलाफ कड़े से कड़ा एक्शन चाहते हैं और जो लोग वहां मारे गए उनके परिवार को इंसाफ चाहिए। ये हमारी मांग है और उसे पूरा होना चाहिए। वाह 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 चन्नी जी, ताली बजानी चाहिए आपकी इस बात पे। राहुल गांधी जी के लिए भी ताली बनती है भाई। आप लोग कितने दोगले हैं भाई, कितने दोगले। कुछ तो लिमिट बरकरार रखिए दोगलेपन की। पहले आप खुद चिल्ला चिल्ला के कहते हैं कि भाई हमारे देश में हुआ तो हमको पता लगता है, सर्जिकल स्ट्राइक हुई नहीं है। अब आप कह रहे हैं कि भाई ना ना, जब आपको पता लगा ना, पब्लिक के तेवर देखिए आप। पब्लिक ऐसे लोगों को बर्दाश्त, अब गए ना वोट मांगने, पब्लिक ना भगा देगी अपने घर से आपको कि भैया आप जाइए। और ये कई कांग्रेस के नेताओं के साथ हो चुका है। उनको लग रहा है, मुझे समझ में नहीं आता है क्यों ये खालिस्तानियों को, आतंकियों को धर्म से जोड़ते हैं भाई। ये मानते हैं कि अगर आतंकियों के बारे में, पाकिस्तान जो आतंकिस्तान है, अगर उसके बारे में आपने कुछ बोला तो मुसलमान भारत के नाराज हो जाएंगे। अब कौन से मुसलमान हैं जो आतंकियों के साथ हैं? और जो आतंकियों के साथ हैं उनको प्यार है उनसे, तो वो भी आतंकी की श्रेणी में आते हैं मेरी नजर में तो। और होगा भी क्यों नहीं, क्योंकि यहां पर जब सैकड़ों महिलाओं ने शादी की है पाकिस्तान के पुरुषों से, यहां रह रही हैं 35-35, 40-40 साल से, 4-4, 6-6, 10-10 बच्चे इस देश में पैदा कर दिए हैं, जो फ्री का राशन खा रहे हैं, सारी सुविधाएं ले रहे हैं, नागरिक हैं पाकिस्तान के, तो उनका दिल तो धड़केगा उन आतंकियों के लिए ही ना। दुश्मन को जब तक हम नहीं पहचानेंगे, जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि पाकिस्तान दुश्मन राष्ट्र है, शत्रुबोध बहुत जरूरी है जो हमारे अंदर से खत्म हो चुका है। मानिए कि पाकिस्तान दुश्मन राष्ट्र है जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ भारत को नुकसान पहुंचाना, उसके लोगों को नुकसान पहुंचाना, उसकी अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाना, उसे तबाह। हालांकि वो कर कुछ नहीं पाता है, कर कुछ नहीं पाता, लेकिन जब ऐसे हादसे होते हैं ना तो लगता है कि कैसे इस पाकिस्तान की हिम्मत हो सकती है। चन्नी जी, राहुल गांधी जी, कांग्रेस के तमाम नेता, सिद्धरामैया जी जिन्होंने बयान दिए हैं, इस बार जो होगा ना, राहुल गांधी जी ने भी सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगे थे। सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक जो हुई ना वो हुई, खत्म हो गई। इस बार जो होगा ना वो आप लोग देखेंगे और बाहर से तो आप लोग कहेंगे सरकार ने ठीक किया, लेकिन अंदर ही अंदर आपका दिल कितना रोएगा ये आप भी जानते हैं और जनता भी है वो भी जानती है। ध्यान रखिएगा, ये पब्लिक है, ये सब जानती है।
आप क्या सोचते हैं कांग्रेस पार्टी और उसके इस तरह के चट्टे बट्टे की राजनीति के बारे में? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। हमारे चैनल आय ऑन भारत को सब्सक्राइब करें, इससे हमें हौसला मिलता है। धन्यवाद, नमस्कार।